रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की जो स्टडी की जाती है, फिजिक्स की जिस ब्रांच में लाइट को हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। अच्छा, रे का मतलब क्या होता है? रे रे का मतलब है कि जब हम लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हुए देखेंगे तो हम ये मान के चलते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ जब लाइट जा रही होगी तो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिंपल करने के लिए केसेस को हम क्या मान के चलेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जब लाइट जा रही होगी तो वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी और जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उधर हम एक एरो का सिंबल लगाएंगे। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। ये है वो रे ऑफ लाइट। जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में ये माना जाता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी और हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ सीधी सीधी जाएगी, मतलब वो ऐसे वेव की फॉर्म में नहीं जाएगी। जबकि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में लाइट क्या एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और वो वेव की फॉर्म में ही चलती है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं। तो इसको हमने क्या बोला, ये चीज़ है रे ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन किस चीज को बोला जाता है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर टकराती है और टकरा के वापस से उसी मीडियम में चली जाती है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, है ना, उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे या मिरर भी बोल सकते हैं। मिरर का ये सिंबल होता है, जैसे अगर मैं प्लेन मिरर को ड्रॉ करूं तो देखो इसको, प्लेन मिरर को इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। ये प्लेन मिरर का सिंबल है। इसमें ऊपर वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और नीचे आपने पॉलिश कर रखी होगी किसी मेटल की। जैसे ग्लास की शीट लेते हैं, उसके एक साइड में मेटल की पॉलिश कर देंगे तो दूसरी जो साइड होगी ना उधर से रिफ्लेक्शन होगा। इधर तो मेटल की कोटिंग है, आपने मेटल की पॉलिश कर दी। और ग्लास शीट क्यों लेते हैं, क्योंकि ग्लास ऑप्टिकली प्लेन सरफेस होती है, उसके ऊपर एक साइड में जब आप पॉलिश करोगे ना तो वैसे इरेगुलर नहीं होती, रफ नहीं होती। तो ग्लास के ऊपर एक साइड में हम मेटल की पॉलिश करते हैं और उसकी जो दूसरी साइड होती है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो जिस साइड में पॉलिश की जाती है उसको ऐसे दिखाते हैं, ये लाइनें दिखा रखी है, और ऊपर वाली सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। अब जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, चाहे प्लेन मिरर से हो या स्फेरिकल मिरर से हो, स्फेरिकल मिरर हम आगे पढ़ेंगे, तो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, एक रूल हमेशा एप्लीकेबल होगा। कौन सा रूल है, कि जब भी लाइट रे इंसिडेंट होगी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर या किसी भी मिरर सरफेस के ऊपर, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाए। तो अगर उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल से ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये जितना एंगल बनाएगी इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से एंगल बना रही होगी। मतलब इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है उनका नॉर्मल से बनने वाला एंगल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोला जाता है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल से बनने वाला एंगल। ये हमेशा बराबर होंगे। तो जब भी आप रिफ्लेक्शन को स्टडी करोगे तो ये रूल हमेशा फॉलो होगा। दूसरा रूल ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में एज्यूम करने हैं हमको, मतलब ये एक ही प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे ऐसे आई, ये नॉर्मल आपने कंसिडर कर लिया और लाइट टकरा के इधर चली गई, ऐसा नहीं होगा। ये सेम प्लेन में होने चाहिए। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो ये रिफ्लेक्शन के दो बेसिक लॉ हैं, रिफ्लेक्शन के दो बेसिक रूल है एक तरह से, जिनको आपको याद रखना है। उसमें एक केस आपको पूछा जा सकता है, कई बार पूछते हैं कि मान लो कि आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, मान लो कि एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हो ऐसे, तो इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगी। तो याद रखना है कि जितना डिस्टेंस पे हम मिरर से खड़े होते हैं, मतलब मिरर से सपोज करो x डिस्टेंस पे खड़े हो, तो आपकी इमेज भी मिरर के पीछे x डिस्टेंस के ऊपर ही बनेगी, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनती है। मतलब जितना डिस्टेंस पे अपन खड़े हैं उतना ही डिस्टेंस पे आपको खुद की इमेज भी दिखाई देगी। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो मिरर से बराबर डिस्टेंस पे होंगे। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि अगर आप मिरर की तरफ, प्लेन मिरर की तरफ दौड़ते हुए जाते हो और आपकी स्पीड है सपोज करो v, कितनी स्पीड से दौड़ते हुए जा रहे हो, v स्पीड से, तो जब आप खुद की इमेज को देखोगे, है ना, मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज v स्पीड से इधर आ रही होगी। अगर आप इधर जा रहे हो ना तो
मिरर के रेस्पेक्ट में तो आपकी स्पीड और जो इमेज की स्पीड है, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड और इमेज की स्पीड है, वो क्या होगी, बराबर। लेकिन जब आप खुद ही ऑब्जर्वर बन के उसको देखोगे, है ना, अपनी इमेज को अपनी तरफ आते हुए, क्योंकि आप मिरर की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हो, सामने मिरर है, तो आप अगर एक्स डिस्टेंस चलते हो, सपोज करो कोई आप 1 मीटर चलते हो, सपोज करो आप 1 मीटर इधर चले गए, तो इमेज भी 1 मीटर इधर आ गई। तो आप आपके और इमेज के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी कम हो गई, 2 मीटर कम हो गई। आप तो 1 मीटर ही चले, लेकिन इमेज भी तो 1 मीटर पास आ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, आपके और इमेज के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर से कम हो गया। मतलब 1 सेकेंड में अगर आप 1 मीटर चले तो आपकी स्पीड क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपको अपनी जो इमेज है वो कितनी स्पीड से अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगी, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है ना, उससे डबल स्पीड से इमेज ऑब्जर्वर को अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगी। तो ये बात याद रखनी है। तो प्लेन मिरर के लिए हम क्या क्या बातें याद रखेंगे, देखो अगर कहीं भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के लिए जो कॉमन लॉ है जो हर जगह लगेगा वो क्या है, इंसिडेंट रे। कौन सी वाली है इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट हो रही है मिरर सरफेस के ऊपर आने वाली, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, इसका नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। दूसरी बात, प्लेन मिरर के सामने जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उतना ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज बनती है। एक और चीज कि अगर आप मिरर की तरफ दौड़ते हुए जाते हो या कोई भी ऑब्जर्वर है वो मिरर की तरफ दौड़ते हुए जा रहा है, तो वो जितनी स्पीड से दौड़ेगा खुद की जो इमेज है वो डबल स्पीड से अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, इतनी बातें आप प्लेन मिरर के लिए याद रखोगे।